सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रीनीट 2026 वालों के लिए एक साथ डबल खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि एमसीसी ने आपका काउंसलिंग शेड्यूल तो जारी किया है, साथ में पूरा अपडेट भी पहले आपको बता दिया है कि कितना रिजर्वेशन आपको इस बार मिलेगा और कौन कौन विद्यार्थी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और किसका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, कितना फीस आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है। और कम अंकों पे आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है ताकि कम अंकों पे गवर्नमेंट व एमसीसी आपको सीट दे सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपडेट आप देख सकते हो, नीट यूजी काउंसलिंग 2026, एनएमसी ने नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया है। एमसीसी आप मान सकते हो एक ही बात है, ठीक है। इस बार सीट अपग्रेडेशन करने और छोड़ने के नियम बदल चुके हैं। क्या नियमों में बदलाव हुआ है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा चार्ट आ चुका है, चार्ट को भी समझा दूंगा आपकी भाषा में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, सीट अपग्रेड करने के लिए या छोड़ने के लिए जो पहले आपको पता है कि कॉलेज जाना होता था व्यक्तिगत तौर पे, अब आपको नहीं जाना होगा। तो ये राहत सरकार ने, एमसीसी ने आपको दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला है, ठीक है। पंजीकरण पहले राउंड का, और एनएमसी ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही इस बार सीट नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने भी इस साल सीट परीक्षा क्लियर कर ली है तो काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, लेकिन काउंसलिंग आपको संभल के कराना होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो 10,000 से लेकर 2 लाख तक नुकसान आपका हो सकता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। क्योंकि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना ही जमा होता है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जनरल ओबीसी में अगर आप आते हो ना, तो 10,000 आपको देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, काउंसलिंग करवाने का सिक्योरिटी। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो 5,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। प्राइवेट का 2 लाख रुपए है। कितना? 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट। थोड़ी सी लापरवाही की, 2 लाख गए आपके। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं पहले, ताकि आपका पैसा यहाँ पे बच सके। 10,000 से लेके 2 लाख रुपया, ठीक है। और आपका पंजीकरण का फीस अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही इस बार सीट नियमों में बदलाव हुआ है। तो ये जो नियम बदले हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, ताकि आपका पैसा बच सके, सीट बच सके। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। काउंसलिंग का नाम सुन के विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, काउंसलिंग करवाए भी सही नहीं करवाए, हमारा जो स्कोर है क्या पता उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इस समस्या का समाधान है, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो हम आपको बता पाएंगे कि आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और किस प्रकार संभल के करवाना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए आपको करवाना चाहिए। ये सारा अपडेट दिए गए नंबरों पे हम आपको बता देंगे। बस आपको एक बार व्हाट्सअप करना है और आपकी जो भी समस्या है वो बतानी है ना। तो हम आपको बता पाएंगे और हम आपकी मदद कर पाएंगे, ताकि आपका पैसा और सीट दोनों बच सके। ये हमारा पर्पज है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने क्या क्या बोला है। नीट काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका पंजीकरण 5 अगस्त से लेके होगा 12 अगस्त, ठीक है। 5 अगस्त से 12 अगस्त। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, 6 अगस्त से 13 अगस्त यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, 17 अगस्त को होगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, 18 से 22 का दिखा रखा है। जो कॉलेज आपको मिलेगा, मेडिकल कॉलेज जो आपको मिलेगा, जो आपका ड्रीम है। नीट काउंसलिंग किन नियमों में हुआ है बदलाव, तो ये भी अच्छी बात है। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग को लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने कहीं बदलाव किए हैं। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने वालों के लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। क्या? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यूं मान के चलो। अगर ये बदलाव आपने नहीं देखा तो आपका 10,000 गया और 2 लाख गया। तो ये बदलाव आपको पहले पता होना चाहिए। सीट अपग्रेड करने या कराने या छोड़ने की व्यवस्था अब ऑनलाइन हो गई है। अब आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। कॉलेज जाने का झंझट खत्म।
नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे एक शेड्यूल यहाँ पे जारी किया है एमसीसी और एनएमसी ने मिलकर, ठीक है। ये देखो आप, ये पूरा सिस्टम बदल दिया यहाँ पे। ये वाला पहले का अलग सिस्टम था और अब जो सिस्टम आया है वो इस प्रकार का है। अब विद्यार्थी इसको समझ नहीं पा रहा, सर ये क्या है, ये फ्रीज होने का मतलब क्या है, फ्लोट होने का मतलब क्या है। ये पहली बार सुना है विद्यार्थी ने, सर फ्रीज का मतलब क्या है और फ्लोट का मतलब क्या है। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार एमसीसी आपको फ्रीज कर सकता है और फ्लोट कर सकता है। और इस बार देखो किस प्रकार आपका काउंसलिंग होगा, ऐसे ऐसे करके। अब विद्यार्थी को तो समझ में नहीं आ रहा है चार्ट कि किस प्रकार सिस्टम है इस बार, ये एरो क्या है, इधर तिरछा क्यों है, अभी समझा दूंगा बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है। और यहाँ पे भी फ्रीज का सिस्टम है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार का सिस्टम आ गया, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पे भी फ्लोट का दे रखा है, तो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा फ्लोट का मतलब क्या है। अभी समझा देता हूँ कि फ्लोट का मतलब क्या है, इस सिस्टम का मतलब क्या है, काउंसलिंग कैसे होगा, क्यों होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब समझो पहले तो आप, इसका मतलब समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कितना पैसा लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितना पैसा आपका लगेगा। अब यहाँ पे देखो किन सीटों के लिए होगी काउंसलिंग, वो सारा दिखा रखा है यहाँ पे। किन कोर्सेज के लिए होगी वो भी दिखा रखा है, और पैसा भी दिखा रखा है कि कितना पैसा आपका लगेगा। तो पैसों का भी जिक्र यहाँ पे करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी को पहले पता होना चाहिए पैसों के बारे में, तभी वो व्यवस्था करेगा, है ना। तो ये फ्रीज का मतलब समझ लो। फ्रीज विकल्प चुनने का अर्थ है कि उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट को स्वीकार कर रहा है। मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट आपको मिल गया एमबीबीएस का गवर्नमेंट, तो फ्रीज का मतलब होता है कि विद्यार्थी उसको चाहता है ना, उस सीट को, और आगे अपग्रेड नहीं करना चाहता, मतलब उसका मन संतुष्ट है, उसको वही चाहिए था, वही मिल गया, अब उसका मन शांत हो चुका है, अगले राउंड में भाग नहीं लेना चाहता और ना ही किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है। ये होता है फ्रीज, कि वो उसमें जम गया उसी मेडिकल कॉलेज में, वो होता है फ्रीज, ठीक है। और आगे अपग्रेड नहीं चाहता, ये विकल्प चुनने वालों को संबंधित संस्था में जाकर दस्तावेज जमा कराना होता है, 10वीं 12वीं का मार्कशीट और आपका जाति मूल, और आपका यहाँ पे जितने भी दस्तावेज है, आपका डीडी हो गया, आपका टीसी हो गया, सब जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फ्लोट का मतलब क्या है। फ्लोट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार अगले राउंड में बेहतर सीट मिलने का इंतजार करते हैं। उनको उम्मीद होती है कि इस बार फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्या पता सेकंड राउंड में मिल जाए, तो वो फ्लोट वाला ऑप्शन होता है कि उसको पहले तो मिल चुका है लेकिन उम्मीद है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा सेकंड थर्ड राउंड में, ये होता है फ्लोट। समझ में आ गया, फ्रीज और फ्लोट का मतलब ये होता है। अब फीस वगैरह दिखा देता हूँ कितना पैसा आपका लगेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग, गवर्नमेंट का देखो, ये गवर्नमेंट का फीस है, ये जो आप देख रहे हो ना गवर्नमेंट का फीस है। और एम्स हो गया, जिपमर हो गया, आपके राज्य का, आपके जिले का मेडिकल कॉलेज हो गया, उसका भी फीस यही है। तो कितना फीस है सामान्य वर्ग वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना पैसा है। 1,000 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन पैसा और 10,000 रुपया आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक। और यहाँ पे SC/ST वालों का, ओबीसी और PWD का 500 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। काउंसलिंग करवाने के लिए ये पैसा आपको देना होगा किसको, एमसीसी को, एनएमसी को, ताकि आपका काउंसलिंग वो कर सके और बता सके कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है, 10,000 का बंदोबस्त नहीं है, तो फिर हमारे जो नंबर है उन पे व्हाट्सअप करके के भी एक बार कंफर्मेशन करा सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि इधर अगर आपको कॉलेज नहीं मिला ना, थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये पैसा आपका जब्त हो सकता है, अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अगर किया तो बच सकता है पैसा, वो वाली बात है। सिस्टम को फॉलो करोगे, नियम को फॉलो करोगे तो बच जाएगा पैसा, नहीं तो फिर ये जा सकता है, वो वाली बात है। अगर आपने फॉलो कर रखा है चैनल तो डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अगला, ये तो गवर्नमेंट का फीस है, और टॉप लेवल के एम्स वगैरह ना जिनका फीस है, ये तो देना ही होगा आपको फीस, सिंपल सी बात है, सभी को देना होगा। अगला प्राइवेट का देखो, डीम्ड का 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, नॉन रिफंडेबल है ये प्राइवेट का, सभी के लिए, ठीक है। नॉन रिफंडेबल मतलब ये तो रिफंड ही नहीं होगा, तो देना ही देना है प्राइवेट का तो। और 2 लाख रुपया ये आपका रिफंडेबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का। मान लो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाते हो लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो ये पैसा वापस आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपया
वो वाली बात है। अगर मिल गया आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर गया पैसा। ये सिस्टम रहता है प्राइवेट का। यदि उम्मीदवार राउंड 2 या उसके बाद सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जा सकता है। साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो आप लोग, चिल्ला चिल्ला के पहले बोल रखा है। यहाँ पे लाइन गौर कीजिए, ये वाली जब्त किया जा सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस पे गौर करो आप। तो जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखता है ना, नॉलेज उसकी बढ़ती है। ये पहले क्लियर कर दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, फिर मत करना सर आपने बताया नहीं। मैं तो हर एक बात आपके सामने ओपन रख रहा हूँ, पूरा एमसीसी का जितना भी है ना, पूरा चिट्टा आपके सामने खोल रहा हूँ। तो ये नियम है, यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना। नीट यूजी काउंसलिंग का सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस मिलेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि सभी काउंसलिंग राउंड पूरी होने के बाद उसी बैंक खाते में वापस भेजी जाएगी जिसे भुगतान किया गया है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाता अपना सक्रिय रखे, एक्टिव रखे। इस बार काउंसलिंग हुआ ये अहम बदलाव। इस वर्ष एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फ्रीज और फ्लोट विकल्प लागू किया है। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब समझा दिया मैंने, फ्लोट का मतलब समझा दिया। आरक्षण का नियम लागू है। ऑल इंडिया कोटा एम्स और केंद्रीय संस्थान में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। एससी वालों के लिए 15%, एसटी वालों के लिए 7.5% और ओबीसी वालों के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5%। लेकिन कब? जब आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होगा, कास्ट का सर्टिफिकेट। तभी मैंने आपसे पहले बोला था कि कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई करना, पहले बना लो आप कास्ट का सर्टिफिकेट। अगर आप एम्स में जिपमर में जाना चाहते हो तो सेंट्रल लेवल का चलेगा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। अगर आप अपने ही राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है सरकारी उसमें जाना चाहते हो तो स्टेट का भी चल जाएगा, अपने राज्य का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वो वाली बात है। इतना सा क्लियर हो गया। तो यही होता है वो तरीका कम अंकों पे सिलेक्शन पाने का। जिन विद्यार्थियों के कम अंक होते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो वो सरकार से रिजर्वेशन लेके सरकारी कॉलेज में चला जाता है। अगला, एनआरआई, पीडब्ल्यूडी और ओसीआई उम्मीदवारों के लिए नियम। डीम्ड विश्वविद्यालय में 15% सीटें एनआरआई उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी। इसके लिए निर्धारित रिश्तेदार और प्रयोजन संबंधी दस्तावेज देना अनिवार्य है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को निर्धारित मेडिकल असेसमेंट बोर्ड से इन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ठीक है, हाँ, जो विकलांग है ना उनको यूडीआईडी बनाना है, सिंपल सी बात है। और एनआरआई वाले को एनआरआई, तभी जाके आप मान्य होंगे। तो इतना सा बदलाव यहाँ पे हुआ है, अच्छी बात है। और बाकी वो सिस्टम जो है उसका ध्यान रखना फ्रीज फ्लोट का, और जिस कॉलेज में आप जाना चाहो वही चूज करना, नहीं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जा सकता है। तो वो वाली बात है। तो अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपका पैसा भी बचे, समय भी बचे, आपका सीट भी बचे, है ना। शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया, पूरा टाइम टेबल आपको दिखा दिया कि 5 से आपका शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एमसीसी ने जारी किया है, पूरा शेड्यूल यहाँ पे जारी किया है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ये देखो आप, फर्स्ट काउंसलिंग 5 अगस्त से 12 अगस्त, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट का पूरा यहाँ पे दिखा रखा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हो पूरा सिस्टम इस प्रकार से रहने वाला है इस बार काउंसलिंग का। पंजीकरण सही से करना, जो आपका रिजल्ट है उसे भी आप कर सकते हो। और ये आपका थर्ड राउंड, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री राउंड इस प्रकार से रहने वाला है। इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी कोई बात समझ ना आई हो, कमेंट करके आप बता सकते हो। काउंसलिंग हमसे करवाना है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।